हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बनने का खिताब शांता कुमार के नाम है। प्रदेश में शांता कुमार बीजेपी के खासे कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने चुनावी सियासत को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन अभी भी यहां उनका दबदबा कायम है। उन्हें सूबे की जनता को बेहतरीन तरीके से समझने वाले नेता के तौर पर माना जाता है। ये पहली बार है कि बीजेपी विधानसभा चुनावों में इस दिग्गज नेता के बगैर उतरी है। भले ही शांता कुमार ने इन चुनावों में शिरकत नहीं की, लेकिन सियासत के इतिहास में अपने खुद के वोट से ही सीएम बनने वाले नेता के तौर पर उनकी अनोखी पहचान हमेशा कायम रहेगी। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया था। 21 महीने तक लगे इस आपातकाल को 21 मार्च 1977 को खत्म किया गया। इसके बाद हिमाचल में विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ। कई मायनों में साल 1977 का ये विधानसभा चुनाव खास बन गया। इस चुनाव में सूबे में जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी और शांता कुमार सीएम बने थे। जनता पार्टी के दिग्गज नेता शांता कुमार के सीएम पद तक पहुंचने का वाकई सफर काफी रोचक है। इस सूबे में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी और तब खुद के अपने एक वोट की बदौलत शांता कुमार ने सीएम बनकर इतिहास रचा था। सीएम पद के लिए शांता कुमार का मुकाबला हमीरपुर के लोकसभा सदस्य ठाकुर रणजीत सिंह से था। कांग्रेस पूरी धमक के साथ 56 सीटों पर उतरी थी, लेकिन जनता पार्टी का ऐसा असर रहा कि कांग्रेस को तब 9 ही सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सूबे के कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने ये चुनाव लड़ा। चुनाव आयोग में इन छोटे दलों का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन जनता पार्टी की छत्रछाया में इन्हें भी इन चुनावों का फायदा मिला। जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ सूबे की सभी 68 सीटों पर मुकाबले के लिए उतरी थी। तब जनता पार्टी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की तो 6 निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में आ गए। फिर क्या था, सूबे में जनता पार्टी की सरकार आसानी से बन गई। साल 1977 के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने उतरी जनता पार्टी के सामने भी इस दौरान एक चुनौती पेश आई। उसके सामने विधायक दल का नेता चुनने के लिए हुई बैठक में 2 गुटों की असहमति से पार पाने का सवाल उठा था। इस बैठक में एक गुट ने हिमाचल सीएम पद के सांसद रणजीत सिंह का नाम आगे किया तो दूसरे ने शांता कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। मसला तब पेश आया जब दोनों ही गुट अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। अब सीएम पद के लिए चुनाव के लिए वोटिंग ही इकलौता रास्ता बचकर रह गया था। यहाँ भी बात अटक गई क्योंकि शांता कुमार और रणजीत सिंह दोनों को ही बराबर 29 विधायकों का समर्थन मिला। इसमें शांता कुमार ने खुद का एक वोट डालकर बाजी मार ली। उन्होंने विधायक के तौर पर ये वोट दिया तो उनके वोटों की संख्या रणजीत सिंह के मुकाबले 30 पहुंच गई और वो सीएम बन गए। उनके प्रतिद्वंदी ठाकुर रणजीत सिंह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, इस वजह से उनका खुद का वोट नहीं था। साल 1977 में ठाकुर रणजीत सिंह केवल एक वोट से हिमाचल प्रदेश के सीएम बनने से रह गए। उन्हें ये एक वोट मिलता तो ऊना जिले के नाम पहली बार सूबे के सीएम चुने जाने का खिताब होता। दरअसल ठाकुर रणजीत सिंह ऊना जिले के कुटलैहड़ हलके के रहने वाले हैं। इस जिले से आज तक हिमाचल के सीएम चुनकर नहीं आए हैं। रणजीत सिंह के सीएम बनने की राह में 2 विधायकों ने रोड़े अटकाए थे। इन दोनों ही ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसकी वजह रही कि अगर सिंह सीएम बनते तो उन्हें 6 महीने के अंदर सांसद का पद छोड़ना पड़ता और उनके लिए विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी हो जाता। अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगते देख तब इन 2 विधायकों ने शांता कुमार को वोट दिया था। खैर, अब देखना ये होगा कि वर्ष 2022 के चुनावी नतीजे आखिर क्या कहते हैं।